फ्रेंड्स, ट्रेन गोरखपुर से के लिए आ रही थी लुधियाना से। गोरखपुर से लुधियाना के लिए ट्रेन आ रही थी। उसमें जो यात्री जो मतलब इस स्टोरी का मेन किरदार है जो उसमें बैठा था वो बहुत खुश था। उसकी खुशी का कारण क्या था? वो उसकी बहन की शादी पड़ी थी, वो अपनी बहन की शादी के लिए आ रहा था। तो वो इस तरीके से, और जिस जिस मतलब डिब्बे में वो बैठा था उस डिब्बे में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी और उसे क्या मालूम था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। और वो मतलब कि उस लड़की के चक्कर में कि क्या कहें, वो बहुत खुश था। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी मतलब कि जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि लुधियाना से और गोरखपुर की आ रही ट्रेन की कहानी है। तो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आकाश। हम यहाँ पे मतलब कि ओरिजिनल नाम नहीं ले रहे हैं जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, इसके कारण इस नाम को हमने बदल दिया है। तो मतलब जो यात्री होता है वो लड़का, उसका नाम होता है आकाश। और वो अपने घर जाने के लिए, जैसा कि उसकी बहन की शादी होती है तो उसकी शादी में शामिल होने के लिए वो घर जाने के लिए वो निकलता है लुधियाना से गोरखपुर के लिए। वो ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में रास्ते में जिस डिब्बे में उसका सीट होती है, जिस डिब्बे में उसकी सीट होती है, उस डिब्बे में एक फैमिली मतलब कि पूरा फैमिली आती है। उसमें 2 लड़कियां होती हैं, एक छोटा लड़का होता है और हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो जो 2 लड़कियां होती हैं उसमें जो सबसे बड़ी लड़की होती है उसका नाम होता है अंजू। अंजू भी मतलब कि उसी ट्रेन में बैठती है अंजू भी। और जब अंजू बैठती है तो उसके बाद अचानक मतलब कि उसी डिब्बे में ही, सेम डिब्बे में उसका भी टिकट रहता है। तो वो 4-5 लोग रहते हैं और एक टिकट उसका रहता है, उस लड़के का। और उसकी सीट नीचे की होती है। ये जो आकाश होता है उसकी सीट नीचे की होती है। तो कुछ देर बाद बैठने के बाद मतलब कि वो बैठता है और एक टक वो अंजू को देखने लगता है। वो बहुत खूबसूरत होती है फ्रेंड्स। वो उसे देखने में मतलब कि अच्छी लग जाती है पहली नज़र में ही। तो उसकी निगाहें उसी पे टिकी रहती हैं। वो उसको देखता रहता है। फिर देखते देखते कुछ देर के बाद मतलब कि, और अंजू भी इधर उधर से करके उसको देखती है। और देखते देखते थोड़ी देर के बाद वो बात करने लगती है कि आपकी सीट कौन सी है। वो पूछती है कि ये सीट, हम लोग इतने लोग हैं, ये हमारी सीटें हैं, आपकी कौन सी सीट है? तो वो बोलता है कि मेरी ये नीचे वाली सीट है। तो बोलती है कि मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी पापा ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, तो एक सीट तो हमारी नीचे की है मम्मी की, मेरे पापा की सीट ऊपर की है। तो अगर आप मेरे पापा से सीट में मतलब एक सीट एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मेरी ऊपर वाली सीट ले लीजिए और नीचे वाली सीट आप हमें दे दीजिए। तो वो मुस्करा करके मतलब उसको तो ऐसे भी बहुत देर से घूर रहा होता है, देख रहा होता है कि वो उसे अच्छी लगने लगती है। तो वो मतलब मुस्करा करके बोल देता है कि कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। तो वो बोलती है कि आप मतलब कि मेरे पापा मम्मी नीचे हो जाएंगे, आप चेंज कर लेंगे तो ऊपर वाली सीट पे एक पे आप हो जाइएगा, एक पे मैं हो जाऊंगी। तो उसे मतलब ये सुन करके और अच्छा लगता है, वो और खुश हो जाता है और मुस्करा देता है। इसी तरीके से वो दोनों मतलब कि एक दूसरे को देखते हुए चलते रहते हैं। सफ़र 2 घंटे 3 घंटे बीत जाता है। और मतलब कि जो अगल बगल सामने की सीट पे 1-2 अंकल लोग रहते हैं वो भी देखते रहते हैं कि मतलब कि सबको ये वो रहता है कि लड़का इस लड़की को देख रहा है। और वो भी मतलब कि पहले तो थोड़ा शर्माती है, जो अंजू होती है वो पहले शुरू में थोड़ा शर्माती है जब वो मतलब वो उसे देखता है बार बार। तो मगर फिर कुछ थोड़ी देर के बाद वो भी उसको उसी तरीके से, जैसे वो उसको लगातार देखता रहता है, अंजू भी आकाश को देखने लगती है। और दोनों एक दूसरे को देखते हुए उन लोगों का सफ़र चलता रहता है। सारे यात्री अपना फ़ोन में व्यस्त हैं, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई सो रहा है, कोई लेटा है। इसी तरीके से करते हुए सफ़र चलता रहता है। वो लोग अपना ट्रेन का सफ़र करते रहते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आकाश मतलब जब वो तो लगातार उसे ही घूरे रह जाता है, वो भी उसे मतलब कि इधर उधर से कर के उसे भी देखती रहती है। अंजू भी आकाश को देखती रहती है और आकाश भी अंजू को देखता रहता है। और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद मतलब जब थोड़ा सारी सवारी अच्छे से बैठ जाते हैं, अपना लेट बैठ जाते हैं, तब फिर आकाश जो है उतर करके वो जाता है मतलब बाथरूम के साइड में जा कर के वो साइड में खड़ा हो जाता है। वो थोड़ा देर वहाँ पे खड़ा रहता है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही अंजू भी वहाँ जाती है। जब अंजू वहाँ जाती है तो आकाश पूछता है कि मतलब कि अंजू वहाँ पे जाती है तो आकाश वहाँ खड़ा रहता है।
और थोड़ी देर बाद जब मतलब कि वो जाता, वो फिर वहाँ पे देखने लगता है अंजू को आकाश। तो वो मतलब कि अंजू पूछती है कि आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, जब से मैं बैठी हूँ, जब से मैं मतलब कि चढ़ी हूँ, तब से आप बार बार मुझे ही देखे जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मतलब वो पहले बात मतलब टालता है, कुछ अनसुनी करने की कोशिश करता है, मगर वो फिर से बोलती है कि आप इस तरीके से मुझे देख रहे हो कि अगल बगल जो लोग बैठे हैं उनको भी मतलब कि अजीब लग रहा होगा, वो सब भी देख रहे हैं कि आप किस तरीके से मुझे देख रहे हो। तो वो बोलता है कि क्या कहते हैं, क्या करूं, मतलब कि वो थोड़ा सहम करके बोलता है, बोलना तो नहीं चाहिए मगर आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, इसलिए मैं आपको बार बार देख रहा हूँ, आपके ऊपर से मेरी निगाहें हट ही नहीं रही हैं, तो मैं क्या करूँ। तो बोलता है, मतलब वो बोलती है, तब वो मुस्करा देती है और फिर मतलब कि बोलती है कोई बात नहीं, मगर आप इस तरीके से मत देखिए, सबको मेरे ऊपर आपके ऊपर मतलब कि शक हो रहा है, आप इस तरीके से देख रहे हैं तो आप इस तरीके से मत देखिए, बल्कि अगर आपको मतलब कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, आप मुझसे बात करिए, फ़ोन पे ही हम लोगों से बात होगी, तो मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। फिर वो अपना नंबर मतलब कि जो अंजू होती है वो आकाश को अपना नंबर दे देती है और फिर मतलब कि बोलती है अब तुम जाओ। तो वो जा कर के वो मुस्कराता है और फिर मुस्करा करके आ करके अपनी सीट पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद पीछे से अंजू भी आती है, वो भी अपने सीट पे बैठ जाती है। तो दोस्तों मतलब कि अंजू अपना नंबर देती है, प्यार का इजहार भी दोनों दूसरे कर देते हैं, मगर आकाश को क्या मालूम होता है कि रात भर में उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बहुत खुश होता है, बैठे बैठे उसको देखता रहता है, मुस्कराता रहता है, वो भी उसको देखती रहती है, वो भी मुस्कराती रहती है। अंजू और आकाश एक दोनों को दूसरे देखते हुए मुस्कराते रहते हैं। अब आगे का आकाश को नहीं मालूम होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो चल रहे होते हैं, हम लोग किसी तरीके से एक दूसरे को मतलब कि देख रहे होते हैं, चलते चलते फिर मतलब कि सुबह के 6 बज जाते हैं। और इसके बाद उस अतुल को कुछ मालूम नहीं होता है कि मतलब कि आकाश को कुछ मालूम होता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो सुबह उठता है, वो देखता है मतलब उस टाइम पे कि वहाँ जो वो लोग होते हैं 5 लोग, तो वो खुद ही थे उसके, जो अंजू की मतलब साथ में थे। तो वो अंजू की मम्मी जो होती हैं वो चाय निकालती हैं और चाय वो खुद भी पीती, मतलब कि बोलती हैं कि लो सारे लोगों को, अपने जो साथ में थे सबको निकाल करके चाय देती हैं पीने के लिए। सारे लोग चाय पीते हैं। तो मतलब कि जो अंजू होती है वो बोलती है कि मम्मी हम 5 लोग तो चाय पी ही रहे हैं, एक यही एक्स्ट्रा हैं, तो इनको भी दे दीजिए, चाय पी लें, मतलब कि हम अब सब लोग पी रहे हैं, वो नहीं पी रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर सोनिया जो मतलब कि अंजू होती है उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ लो बेटा आप भी पी लो चाय। तो बोलता है कि नहीं वैसे तो मैं आंटी मैं ट्रेन में चाय पीता नहीं हूँ, मुझे ट्रेन की चाय अच्छी नहीं लगती है। तो बोलते हैं कि नहीं बेटा ये ट्रेन की चाय नहीं है, ये चाय तो हमने घर से बना के लाए, हम घर से बना के लाए हैं, ये हम इसी तरीके से हम जब सफ़र में जाते हैं तो हम घर से बना करके चाय साथ में रख लेते हैं। ये चाय मतलब 7-8 घंटे तक आराम से गर्म रहती है, तो हम 2 बार 3 बार इसको जब पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा आंटी दे दीजिए। तो जो मतलब कि अंजू होती हैं वो जो खुद की चाय होती है वो उसको निकाल कर वो उसको पकड़ा देती हैं, और वो चाय जब फिर वो पी लेता है चाय, और अंजू की माँ उसको भी चाय देती हैं, वो भी चाय पी लेती हैं। फिर वो उसके फ़ोन पे मैसेज करती हैं कि कैसी लगी चाय। तो वो बोलता है कि बहुत अच्छी थी। तो बोलती हैं कि चाय मैंने जूठी करके दी थी आपको, मैंने उसमें से थोड़ा सा पी लिया था। तो वो बोलता है कि तभी मतलब कि चाय बहुत अच्छी और भी अच्छी हो गई, इसका स्वाद और भी बढ़ गया क्योंकि आपने इस चाय को जूठा कर दिया था। तो इस तरीके से दोनों बात करते रहते हैं, दोनों में मतलब कि प्रेम प्रसंग बढ़ता ही जा रहा था और उन लोगों का सफ़र चल रहा था। बातें भी अच्छी तरीके से दोनों एक दूसरे से हंसते बोलते इस तरीके से हंसी मजाक करते हुए उन लोगों का इतनी मतलब भरी सफ़र ट्रेन में उन लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और सारे यात्री अपना सफ़र कर रहे थे, किसी को क्या मालूम था। और इस तरीके से उन लोगों का सफ़र चल रहा होता है। और इधर अंजू के पिता को मतलब कि थोड़ा अटपटा लगता है कि एसी के थर्ड एसी के कोच में मतलब कि 2 उनकी जवान बेटियां, उसके साथ में एक मतलब कि लड़का जो होता है मतलब कि आकाश, वो वहाँ पे होता है। तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है अंजू के पिता को, और वो उससे पूछते हैं कि जो मतलब आकाश से पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ जाना होता है। वो सोच रहे होते हैं कि मतलब कि शायद ही बीच में कहीं उतर जाएगा, जल्दी उतर जाएगा। तो उससे पूछते हैं कि बेटा आपको कहाँ जाना है। तो वो बोलता है कि अंकल मुझे गोरखपुर जाना है। तो मतलब इस तरीके से करते हुए एक दूसरे से बात, उनको अटपटा लग रहा था मगर वो कर भी क्या सकते हैं कि मतलब कि थर्ड एसी के कोच में उन 4-5 लोगों के बीच में एक लड़का जवान और उनकी 2 जवान लड़कियां भी थी साथ में।
मगर इसी तरीके से सफ़र चलता रहता है, वो लोग चलते रहते हैं। फिर रात हो जाती है तो उन लोगों के मतलब कि सोने का टाइम हो जाता है। तो जो उनकी बेटी होती है अंजू, वो दोनों लोगों का, सब लोगों का बिस्तर मतलब कि अरेंज करती है लेटने का। भाई एक साइड में, बीच में भाई को कर देती है, एक साइड में बहन को कर देती है, और माँ बाप को दोनों को नीचे कर देती है। और फिर जो अतुल होता है वो अपना ऊपर सोने चला जाता है। और उसके बाद ये जो अंजू होती हैं वो भी अपने ऊपर की सीट पे सोने चली जाती हैं। जैसा कि इन लोगों में पूरा दिन बातें मैसेज व्हाट्सअप चैट होती रहती हैं, तो फिर दोनों की मतलब कि और भी एक दूसरे के प्रति वो बढ़ता जाता है। तो फिर दोनों चली जाती हैं ऊपर की सीट पे, अपना लेटते हैं और लेटते हैं। मगर उन लोगों को सामने ये वाली सीट पे जो एक अंकल होते हैं वो भी वहाँ ऊपर वाली सीट पे लेटे होते हैं, और वो दोनों लेट जाते हैं। लेट के मतलब कि दोनों की हाव भाव आपस में इशारों सारा दिन मतलब कि सिर्फ मैसेज पे बात किए थे, और अब ऊपर एक दूसरे के सामने हो गए थे तो और भी बात करने का उन लोगों का मतलब कि बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। और वो दोनों एक दूसरे से मैसेज करके फिर मैसेज टू मैसेज बात करने लगते हैं व्हाट्सएप पे। काफ़ी देर दोनों में बातें होती रहती हैं। मगर वो जो सामने वाली सीट पे अंकल होते हैं वो भी उन लोगों को देखते रहते हैं, मगर वो तो सिर्फ उन लोगों के पैर के साइड में थे तो पैर ही देख रहे थे, ज़्यादा उनके मन का हाव भाव और उनके सामने से तो वो देख नहीं रहे थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और वो लोग फ़ोन पे पूरी तरीके से मतलब चैटिंग करते रहते हैं और बात करते रहते हैं। अब उन लोगों के आँखों में नींद कहाँ होती है कि वो लोग सोएं। जैसा कि एक जवान लड़की और लड़का जब सामने इस तरीके से उन लोगों के बीच में चल रहा है तो उन लोगों के पास नींद कहाँ है कि वो लोग सोएंगे। और इसी तरीके से बात करते करते दोनों को पता चलता है। वो पूछता है कि आपका गांव, वो लड़की मतलब जो अंजू होती हैं वो पूछती हैं कि आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ से हो, तो वो पूरा डिटेल बताता है। तब मतलब कि बातों बातों में उन लोगों को पता चलता है कि जो अंजू का गाँव है वो आकाश के गांव से 8-10 किलोमीटर के हेर फेर में ही है दोनों का गांव एक दूसरे से। और इस तरीके से दोनों की बात चलती रहती है और दोनों में बातें होती रहती हैं। बातें करते करते मतलब कि सारे लोग सो जाते हैं, वो सामने वाले अंकल जो होते हैं वो भी सो जाते हैं। तो दोनों में मतलब कि फिर दोनों कुछ आपसी एक दूसरे की पर्सनल फ़ोटो एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे की घर की फ़ोटो शेयर करते हैं। तो फिर मतलब करते करते सोनिया मैसेज में ही पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो बोलता है कि हाँ है ना। तो बोलती है कौन, तो बोलता है कि तुम। तो बोलती है कि मतलब कि एक दिन की गर्लफ्रेंड से तुम इतना ज़्यादा कैसे विश्वास कर लेते रहे हो। तो बोलता है कि नहीं, अब तुम ही मतलब कि एक दिन का सफ़र की गर्लफ्रेंड समझ लो, चाहे मतलब हम मेरी ज़िंदगी भर की याद में रहोगी। तो मतलब कि फिर बोलता है वो मतलब आकाश जो होता है वो बोलता है कि तुम मेरी सीट पे आ जाओ। तो वो बोलती है कि अरे तुम पागल हो गए हो, इस तरीके से मतलब ट्रेन में हो, ऐसी बातें मत करो। तो बोलता है कि नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी सीट पे आ जाऊँगा। तो फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, अभी आगे सामने वाले अंकल सो गए हैं, मान लो उनकी आँख खुल गई तो फिर हंगामा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए फिर वो बोलती है कि अच्छा अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ और शांति से सो जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे वो नींद नहीं आ रही है। तो बोलती है अंजू बोलती है कि सो जाओ, नींद लगाने की कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी। और इस तरीके से वो मतलब कि अंजू वो फिर मतलब अंजू फ़ोन रख करके सो जाती है। और फिर भी 2-4 मैसेज अंजू को जगाने के लिए करता है मगर वो नहीं उठाती है, और वो इस तरीके से करके सो जाती है। और जो मतलब उसके बाद आकाश भी काफ़ी देर के बाद वो भी सो जाता है। और फिर सुबह जब सो करके उठता है तो सारे मतलब कि आकाश उठता है, सारे लोग उठ जाते हैं सुबह और अपना ब्रश मंजन करने लगते हैं। आकाश अपना सुबह ब्रश मंजन करने के लिए अपना बैग खोलता है। बैग खोलने के बाद वो क्या देखता है कि तो वो क्या देखता है कि वहाँ से दोस्तों उसका बैग ही गायब है। जो बैग लेके जा रहा था उसकी बहन की शादी के लिए वो जा रहा था, और उसमें उसने मतलब कि ज्वेलरी लेके रखी थी, अपनी बहन के लिए गहने ले लिए थे, अपने बहनोई के लिए सिकड़ी उकड़ी ले ली थी। 2 लाख के लगभग का गहना उसने लिया था, और उसी बैग में उसने वो गहने रखे थे। अब वो मतलब छटपटाने लगा, पूरा सबके बैग निकाल निकाल के ढूंढने लगा और खूब परेशान हो गया। खूब मतलब कि उससे रोया बस नहीं जा रहा था, वो इतना परेशान हो चुका था कि वो बस रो नहीं सक रहा था, और मतलब कि बार बार सारी चीज़ें देख रहा था। तो सबसे बार बार पूछने लगता है तो सब मतलब कि सब परेशान हो जाते हैं कि तो बड़ा गलत हुआ। मगर जब कोई लोग कुछ लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वो बोलता है, वो सबको अपनी मतलब ज्वेलरी की लिस्ट दिखाता है कि 2 लाख के गहने मैंने लिए थे, मैं अपनी बहन की शादी के लिए जा रहा था तो इसलिए मैंने 2 लाख के गहने लिए थे। तो सब मतलब डांटने लगते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो डांटने लगते हैं, कितनी दूर के सफ़र में कोई इस तरीके से गहने लेके जाता है। तो बोला कि क्या करूं, जहां मतलब कि मैं इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था वहां पे एक अंकल थे जिनकी शोरूम की मतलब कि गहने की दुकान थी, वो अच्छे दाम में दे दिए थे, तो वहां से मैंने ले लिया था गहने।
तो फिर वो मतलब इस तरीके से बताता है सबको और खूब परेशान रहता है, बार बार मतलब कि अपना उलट पलट के ढूंढता है और वो बहुत दुखी रहता है। और इसका आकाश का दुख देख करके अंजू भी बहुत दुखी होती है, मगर वो अपना दुख जता नहीं पा रही होती सबके सामने। और इस तरीके से मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा दुखी देख करके वो भी बहुत परेशान हो रही होती। तो फिर थोड़ी देर बाद आकाश जो होता है वो मतलब कि इस परेशान हालत में परेशान रहता है, बार बार इस बातों को सोच सोच के परेशान रहता है। उसकी इतनी बड़ी चीज़ गायब हो गई होती है भाई फ्रेंड्स, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बाथरूम के साइड में चला जाता है। तो जो अंजू होती है अपनी माँ से बोलती है, माँ जैसा कि मतलब कि ये लड़का देखने में अच्छा लग रहा है, बातचीत बात व्यवहार भी इसका अच्छा लग रहा है और ये इतना परेशान है, तो हम लोग क्यों ना इसकी कुछ मदद कर दें। तो उसकी माँ बोलती है कि मतलब कि हाँ सही कह रही हो बेटा। तो फिर उसकी माँ उसके मतलब कि वो भी बोलती है कि ये तो अपने गांव के पास का ही है, 8-10 किलोमीटर के पास का ही। जैसा कि जब उसके पिता ने पूछा था तो उसने बताया था कि मैं यहाँ का हूँ। तो वही सोनिया मतलब कि जो अंजू होती है वो बोलती है कि तो अपने गाँव के पास का ही है, तो इसकी हम मदद कर देते हैं। तो वो बोलता है मतलब कि जो उसका पिता होता है वो बोलता है कि पता नहीं हम मदद कर दें, ये वापस करेगा फिर कि नहीं करेगा। तो फिर वो मतलब कि इस तरीके से बात करके फिर जो सामने वाली सीट पे जाके 2 अंकल लोग और होते हैं उनके पास जाके बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि भाई साहब आप लोग पीछे चढ़े थे, मगर वो लड़का सही बोल रहा है, वो आया था तो 2 बैग लेके आया था और वो कभी ऊपर कभी नीचे रख रहा था उस बैग को, मतलब कि बार बार सुरक्षित कर रहा था उस बैग को। वो चढ़ते वक्त 2 बैग लेके आया था, हमने देखा था, हम आपसे पहले चढ़े थे इसलिए हमने उस बैग को देखा था उसकी, और वो 2 बैग लेके आया था, वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो फिर इस तरीके से सब पूछने के बाद उसके पापा को भी उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, अंजू के पापा को भी। और फिर उसके बाद वो उसको बोलता है कि अच्छा आने दो तो बात करता हूँ। तो फिर अंजू उसको व्हाट्सअप करती है कि कहाँ हो, आओ पापा तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर वो आता है वहाँ पे। फिर उसके पापा पूछते हैं कि बेटा मतलब कि तुम्हारे पास और पैसे हैं कि नहीं हैं। तो वो बोलता है कि अंकल मेरे पास मेरे अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए पड़े हैं और बहन की शादी के लिए जा रहा हूँ, तो शादी में तो पैसे लगने ही हैं। तो बोलता है कि उसके मतलब अंजू के पापा पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे ख़ानदान में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मदद कर सके। तो बोलता है कि नहीं अंकल ऐसा कोई नहीं है मेरी रिश्तेदारी में या मेरे ख़ानदान में कि वो मेरी मदद कर सके। तो वो अंकल बोलते हैं कि चलो बेटा मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो फिर वो मतलब उसकी मदद करते हैं, अंकल जो होते हैं उस लड़के की मदद करते हैं। और इस तरीके से वो लोग आगे मतलब कि वो दोपहर के 1 बज जाते हैं और गोरखपुर गाड़ी पहुंच जाती है। वो लोग वहाँ पे उतरते हैं साथ में ही। फिर आकाश अपने घर जाता है, वहाँ पे उसके घर पे जब वो ये बात बताता है सबको, तो सब वहाँ पे बड़े दुखी हो जाते हैं, सब रोने पीटने लगते हैं। ये तो बड़ा गलत हो गया, शादी का घर है, कैसे शादी होगी। तो फिर ये भी बताता है कि किस तरीके से एक सज्जन इंसान उसको मिले थे और बगैर ब्याज के उसको उन्होंने पैसे दे दिए हैं शादी में खर्च करने के लिए। और वो 2-3 महीने के बाद मतलब उसने उनका पैसा लौटाने के लिए बोला है, बगैर ब्याज के वो लौटा देगा उनका पैसा। अच्छा, फिर इस तरीके से शादी की तैयारी होती है। और मतलब कि आकाश जो होता है वो उसको अंजू को बार बार मैसेज करता है, बार बार बात करता है, बोलता है कि तुम शादी में ज़रूर आना। वो भी उसको विश्वास दिलाती है कि हाँ मैं मम्मी को मना लूँगी और मैं ज़रूर आऊँगी। तो इस तरीके से मतलब कि वो शादी में आते हैं, वो भाई बहन उसकी मतलब अंजू की भाई, अंजू की बहन, तीनों चारों लोग होकर शादी में आते हैं और शादी अटेंड करते हैं। उसकी मम्मी और भाई खाना पीना खा करके सो जाते हैं, मगर अंजू दोनों बहनें पूरी रात जगती हैं और शादी को अटेंड करती हैं। सुबह विदाई होती है और मतलब कि उसकी बहन की विदाई होती है, उसकी बहन ससुराल चली जाती है। और फिर उसके बाद दोनों लोग मतलब कि एक दूसरे से काफ़ी बातें उन लोगों में चलती रहती हैं आपस में। और कुछ दिनों के बाद शादी वादी बीत जाने के बाद आकाश जो होता है वो भी फिर से वापस लुधियाना चला जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। और अच्छे से काम करते करते और वो अपना उनका जो पैसा होता है वो 3 महीने में बोलता है और 3 महीने में वो वापस कर देता है। इस पे जो अंजू के पिताजी होते हैं वो बहुत मतलब उससे इम्प्रेस होते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, बात का भी पक्का है। फिर इस तरह मतलब कि दोनों में बातें भी खूब होती रहती है, दोनों में मिलना जुलना भी खूब होता रहता है कि एक दिन का प्यार मतलब उन लोगों का इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आगे कि फिर अंजू के पिता जो होते हैं वो एक दूसरे की शादी करवा देते हैं और दोनों खूब खुशी के साथ रहने लगते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए आगे एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।